हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी ऑफ स्किल्स। डैंड्रफ से भर गया है आपका स्कैल्प, तो इस तरह कम करे यह समस्या। डैंड्रफ के कारण बाल बेहद गंदे नजर आते हैं, इसलिए समय रहते ही इस समस्या से निजात पाना जरूरी होता है। सर्दियों का मौसम कई तरह की समस्याएं लेकर आता है। खास तौर पर बाल और त्वचा के लिए यह मौसम थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। बालों में रूसी होना सर्दियों की आम समस्या है। इसके कारण पूरा सिर सफेद सफेद लगता है। डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में खुजली भी होने लगती है। अक्सर इस तरह की परेशानियों के लिए घरेलू नुस्खों को प्राथमिकता दी जाती है। मेरे भी बालों में बेहद डैंड्रफ होती है। इसके लिए न जाने मैंने कितने प्रोडक्ट्स और शैम्पू का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डैंड्रफ के कारण मैं बेहद परेशानी हो गई थी। ऐसे में मेरी दोस्त ने मुझे एक बेहद ही आसान और असरदार उपाय बताया। आज इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे कुछ हद तक डैंड्रफ कम हो जाएगा। यीस्ट इन्फेक्शन भी डैंड्रफ का एक बड़ा कारण है। अगर आपके बालों में हमेशा रूसी रहती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के किसी हिस्से में यीस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। ऑयली स्कैल्प पर आसानी से धूल गंदगी जम जाती है, जिससे डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। ओवर वॉश और बालों को कम धोना भी डैंड्रफ की समस्या पैदा कर सकता है। हम अक्सर अपने बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि यह आपके स्कैल्प के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? इसलिए आपको ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए जो मेडिकली प्रूव्ड हो, अन्यथा इसकी वजह से बालों में रूसी हो जाती है। अपनाएं यह नुस्खा। आप बालों से रूसी हटाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके कारण स्कैल्प पर इरिटेशन हो सकती है। आवश्यक सामग्री: गुनगुना पानी, 2 से 3 बूंद नींबू का रस। क्या करें? सबसे पहले पानी को गुनगुना कर लें। अब इसमें नींबू के रस की 2 से 3 बूंद मिलाएं। अब अपने बालों को शैम्पू से वॉश करें। फिर इस पानी से बालों को गीला कर लें। नींबू के पानी से बाल धोने के बाद आपके बाल चिपचिपे हो सकते हैं। ऐसे में आप चाहें तो 1 घंटे बाद बाल धो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से डैंड्रफ की समस्या कम होने लगेगी। नींबू और पानी के फायदे: इस पानी से न केवल डैंड्रफ कम होती है, बल्कि अगर आपका सिर गंदा रहता है तो आप इस पानी से बाल भी धो सकती हैं। क्या आपके भी स्कैल्प में खुजली हो जाती है? हालांकि आप इसका कारण नहीं जानती और इस समस्या के लिए न जाने कितनी चीजों का इस्तेमाल कर चुकी है। स्कैल्प में खुजली को कम करने के लिए भी यह पानी फायदेमंद होगा। अगर आपके बालों में जुएं पड़ जाती है, तो आप इस पानी की मदद से इन बातों का रखना चाहिए ध्यान। सर्दियों में गर्म पानी शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन बात जब बालों की आती है तो आपको इससे दूरी बना लेना चाहिए। गर्म पानी से डैंड्रफ बढ़ जाती है। किसी दूसरे की कंघी का इस्तेमाल न करें और अपनी कॉम्ब भी किसी को न दें। साथ ही साफ कंघी का ही उपयोग करना चाहिए। सर्दियों के दौरान स्कैल्प काफी ड्राई रहता है। स्कैल्प को समय समय पर साफ करना चाहिए। सिर्फ 2 चीजों से परमानेंटली दूर हो सकता है डैंड्रफ, जाने कैसे? लंबे काले घुंघराले बाले, काले काले मतवाले बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, और भी ना जाने क्या क्या। सुंदरता को दर्शाने के लिए हमेशा से ही बालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बालों की खूबसूरती पर गाने लिखने वालों ने हमेशा ही काले, घने, लंबे, शाइनी, सिल्की बालों का जिक्र किया है। लेकिन क्या कभी आपने बालों के डैंड्रफ का जिक्र कहीं क्रिएटिव तरह से सुना है? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि ये ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही बालों के लिए हेल्दी होता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि डैंड्रफ को हटाने के लिए होम रेमेडीज ज्यादा कारगर नहीं होती है। ऐसा नहीं है। ये जरूरी है कि आप अपने स्कैल्प को समझते हुए होम रेमेडी ट्राई करें। कई लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसका असर नहीं होता। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने एक देसी नुस्खा बताया है
जो सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपके डैंड्रफ को कम करने में मदद कर सकता है। ये नुस्खा बहुत आसान है और अगर आपको स्कैल्प से जुड़ी समस्या है, तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डैंड्रफ कम करने के लिए होम रेमेडी। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो आपको 2 इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है और वो है आंवला और त्रिफला। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स से आप आसानी से अपने डैंड्रफ को हटा सकती हैं। क्या करें? 3 चम्मच दही और आधा चम्मच त्रिफला को 2 मिनट तक चलाएं, जिससे ये एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इसे अपने स्कैल्प में ठीक से लगा लें। आपके बाल अगर बड़े हैं और लेंथ में भी इसे लगाना चाहती है, तो इसका अनुपात बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें ज्यादा देर तक दही सूट नहीं करता है, तो आप कम से कम 10 मिनट तो इसे जरूर लगाएं। अगर ज्यादा लगा सकती हैं, तो 30 मिनट तक इसे लगे रहने दें। इसके बाद अपने बालों को धो लें। ये होम रेमेडी आप 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें और हफ्ते में 2 बार जरूर करें। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है जिससे आप डैंड्रफ से मुक्ति पा सकती हैं। आखिर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है दही और त्रिफला? अब बात करते हैं 2 इंग्रेडिएंट्स की और ये जानते हैं कि आखिर उन्हें ही हम इस होम रेमेडी में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दही दही को हमेशा से बालों की केयर के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है और ये ना सिर्फ बालों को नॉरिश करता है, बल्कि ये उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स जो भी दही में होते हैं, वो हेयर मास्क बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। अगर आपका स्कैल्प खुजली वाला है या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो दही का हेयर मास्क काफ़ी लाभकारी साबित होगा। इसे नेचुरल कंडीशन की तरह माना जा सकता है और ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी होता है। ये फ्रिजी बालों को स्ट्रेट और सॉफ्ट बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही ये स्प्लिट एंड्स की समस्या को कम करने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। त्रिफला त्रिफला बहुत ही अच्छी औषधि होती है और इसे 3 हर्ब्स को मिलाकर बनाया जाता है। आंवला, हरीताकी या हर्रड, बहेड़ा आदि मिलाकर त्रिफला बनता है और ये डैंड्रफ को बहुत ही कम समय में हटाने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये स्कैल्प से एक्स्ट्रा फ्लेक्स हटाने के काम आता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है और ये आपके बालों को मजबूत बनाता है। ये एंटीफंगल भी है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। जब दही और त्रिफला को एक साथ मिलाया जाता है, तो वो डैंड्रफ पर बहुत ही ज्यादा असर करता है और ऐसे में ये आपके लिए अच्छी होम रेमेडी हो सकती है। हालांकि वीडियो में बताया गया यह नुस्खा निजी अनुभव पर आधारित है। बालों में किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए नीचे आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें गैलेक्सी ऑफ स्किल्स के साथ। धन्यवाद।